रात के लगभग 2:30 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन एक छोटे से कमरे में टेबल लैंप की हल्की रोशनी के नीचे बैठा वो लड़का अभी भी जाग रहा था। कमरे की दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे, कोने में एक साधारण सा पंखा घूम रहा था और सामने रखी पुरानी मेज पर उसकी कॉपी, एक सस्ती सी डायरी और आधी ठंडी हो चुकी चाय का कप रखा था। उस लड़की का नाम आरव था। उसके पास ना कोई बड़ा सहारा था, ना पैसे की ताकत, ना कोई पहचान। उसके पास सिर्फ एक सपना था, अपने जीवन को बदलने का। आरव एक छोटे से कस्बे में पला बढ़ा था। पिता एक छोटी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। घर की हालत बहुत मजबूत नहीं थी। कई बार महीने के आखिर में खर्चों को लेकर घर में चिंता का माहौल बन जाता था। लेकिन आरव के मन में हमेशा एक अजीब सी आग जलती रहती थी। वो अक्सर सोचता था कि क्या उसकी जिंदगी भी बस इसी छोटे दायरे में सिमट कर रह जाएगी, या वो कुछ बड़ा कर पाएगा। स्कूल के दिनों से ही वो पढ़ाई में ठीक था, लेकिन असाधारण नहीं। उसके क्लास में कुछ बच्चे ऐसे थे जो हमेशा अव्वल आते थे। लोग उनकी तारीफ करते और आरव बस चुपचाप सुनता रहता। कई बार उसे लगता कि शायद वो भीड़ का ही एक हिस्सा बनकर रह जाएगा, लेकिन उसके अंदर कहीं एक आवाज थी जो कहती थी, तू अलग है, बस खुद पर विश्वास रखना सीख। 12वीं के बाद जब उसने आगे पढ़ाई के लिए शहर जाने की इच्छा जताई तो घर में सन्नाटा छा गया। पैसे का सवाल सबसे बड़ा था। पिता ने साफ कहा, बेटा, इच्छा तो हमारी भी है कि तू आगे बढ़े, लेकिन हालात देख। उस दिन आरव पहली बार अपने कमरे में अकेले बैठकर रोया। उसे लगा जैसे उसका सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन उसी रात उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने पास के शहर में एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली। दिन में काम करता, रात में पढ़ाई। सुबह 5 बजे उठता, बस पकड़ता, 8 घंटे काम करता, फिर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करता। कई बार थकान इतनी होती कि किताबों के ऊपर ही सिर झुक जाता। कई बार दोस्तों ने कहा, इतनी मेहनत से क्या होगा, जिंदगी ऐसे नहीं बदलती। लेकिन वो जानता था कि अगर उसने खुद पर विश्वास छोड़ दिया तो दुनिया तो पहले ही तैयार बैठी है उसे सामान्य घोषित करने के लिए। पहले साल में उसने प्रतियोगी परीक्षा दी। रिजल्ट आया, वो असफल हो गया। वो दिन उसके लिए बहुत भारी था। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में इस लायक नहीं हूँ? कुछ दिनों तक उसने किताबें भी नहीं खोली। मन में निराशा का बादल छा गया था। लेकिन एक दिन उसने अपनी डायरी उठाई और उसमें लिखा, असफलता मेरी पहचान नहीं है, ये सिर्फ मेरी तैयारी की कमी का संकेत है। उसी पल उसने तय किया कि वो दोबारा पूरी ताकत से कोशिश करेगा। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, किन विषयों में कमजोरी थी, कौन सी रणनीति काम नहीं कर रही थी, समय का उपयोग कैसे बेहतर हो सकता है। सब कुछ विस्तार से समझा। अब उसका दिन और भी व्यवस्थित हो गया। उसने मोबाइल का इस्तेमाल सीमित कर दिया, सोशल मीडिया से दूरी बना ली, हर दिन का एक लक्ष्य तय करता और उसे पूरा करने के बाद ही सोता। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। वो पहले से ज्यादा अनुशासित, ज्यादा केंद्रित और ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया। दूसरे साल जब परीक्षा का समय आया तो उसके अंदर डर कम और विश्वास ज्यादा था। वो जानता था कि इस बार उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं की है, बल्कि खुद को बदला है। परीक्षा के दिन वो शांत था। उसने पेपर को आत्मविश्वास से हल किया। रिजल्ट का दिन आया, उसका चयन हो चुका था। उस पल की खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। उसने तुरंत घर फोन किया। माँ की आवाज कांप रही थी, लेकिन खुशी से। पिता चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में गर्व था। उस दिन आरव ने महसूस किया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस समय लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नौकरी मिलने के बाद भी उसने खुद को वहीं नहीं रोका। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटना शुरू किया। वो अपने कस्बे में जाकर बच्चों को मुफ्त में मार्गदर्शन देने लगा। वो उन्हें बताता कि सपने बड़े हों तो हालात छोटे पड़ जाते हैं। वो उन्हें समझाता कि सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं, निरंतर प्रयास से मिलती है। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। लेकिन वो हमेशा कहता, मैं कोई असाधारण इंसान नहीं हूँ, मैंने बस हार मानने से इनकार किया। आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। असफलता अंत नहीं, एक संकेत है कि हमें अपनी दिशा सुधारनी है। दुनिया हमेशा आपको आपके वर्तमान से पहचानेगी, लेकिन आपका भविष्य आपकी मेहनत तय करती है। कई लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं। कई लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन पहली असफलता में ही रुक जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग रुकते नहीं, वे गिरते हैं, संभलते हैं, फिर चलते हैं। हर गिरावट उन्हें और मजबूत बनाती है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लोग ताने मारेंगे, हालात कभी आपके पक्ष में नहीं होंगे, लेकिन अगर आप खुद के पक्ष में खड़े हो गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें, अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें और अपने मन को सकारात्मक रखें। सफलता कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं है, यह हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। याद रखिए, आपकी शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, आपका अंत असाधारण हो सकता है। फर्क बस आपके निर्णय में है।
हैं। क्या आप डर के साथ जीना चाहते हैं या विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? जब भी आपको लगे कि रास्ता कठिन है तो खुद से पूछिए, क्या मेरा सपना इस कठिनाई से बड़ा है? अगर जवाब हाँ है तो रुकिए मत, चलते रहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की ठोकरों से दोस्ती कर लेते हैं। आरव आज भी उसी सादगी से जीता है। उसके पास अब बेहतर साधन है, बेहतर जीवन है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति आज भी उसका संघर्ष है। वो जानता है कि अगर उस समय उसने हार मान ली होती तो आज वो सिर्फ एक अधूरा सपना होता। आपकी कहानी भी अभी लिखी जा रही है। हर दिन, हर निर्णय, हर प्रयास उस कहानी का एक नया पन्ना है। तय आपको करना है कि वो पन्ना बहाने से भरा होगा या बहादुरी से। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव सिर्फ तब तक है जब तक कोई उसे संभव करने की ठान नहीं लेता। अगर एक साधारण सा लड़का अपने हालात बदल सकता है तो आप क्यों नहीं? आज से, अभी से अपने अंदर की उस आवाज को सुनिए जो कहती है तू कर सकता है। उसे दबाइए मत, उसे ताकत दीजिए। अपने सपनों को वक्त दीजिए, मेहनत कीजिए, गिरिए, उठिए, फिर चलिए। एक दिन आएगा जब आपकी कहानी भी किसी और के लिए प्रेरणा बनेगी और तब आप मुस्कुरा कर कहेंगे, मैंने हार नहीं मानी, इसलिए मैं जीत गया।